प्यारे भाई नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल अमन एस क्लासेस में। तो आज हम देखने वाले हैं प्रश्नावली 6.2 के क्वेश्चन नंबर 9 और 10 को। इसके पहले के सारे सवाल जो है हम आपको करा चुके हैं, अपने ही चैनल पर करा चुके हैं। आपने करना देखो तो वीडियो सेक्शन पर जा कर के सारी वीडियो को देख सकते हैं, या आप प्ले लिस्ट पर जा कर के, इसकी हमने प्ले लिस्ट भी बना रखी है। प्ले लिस्ट भी बना रखी है किस नाम से, क्लास 2 ही प्ले लिस्ट हैं आपकी वैसे, एक 9th की होगी एक 10th की होगी। तो उसमें देख लेना क्लास 10th लिखा होगा, क्लास 10th 2026-27, ठीक है। तो वहाँ से आप इसको देख सकते हैं। सारी वीडियो स्टार्टिंग से लेकर के चैप्टर 1 से लेकर के चैप्टर जो अभी चल रहा है 6.2 के क्वेश्चन नंबर 7 और 8 तक सारी वीडियो आपको वहाँ से मिल जाएंगी। तो जो आपने ना देखी हो वहाँ से आप देख सकते हैं। स्टार्टिंग से भी अगर ना देखी हो तो स्टार्टिंग से आप देख सकते हैं। लगातार हम आपको वीडियो इस प्रकार से प्रोवाइड कराते रहे हैं और करा भी रहे हैं और कराते रहेंगे, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। आज प्रश्नावली 6.2 का क्वेश्चन नंबर 9 और 10 हम देखने वाले हैं। तो चलो देखते हैं, शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है? इसमें कह रहा है कि ABCD एक समलंब है, ठीक है। समलंब मतलब आप कह सकते समलंब चतुर्भुज है। समलंब क्या है? ये चतुर्भुज बना है ना, समलंब चतुर्भुज है। तो समलंब चतुर्भुज हम बनाते हैं। सबसे पहले समलंब चतुर्भुज जो है वो होता कैसा है बना लेते हैं, फिर आपको उसको समझाते हैं। ये देखो कुछ इस प्रकार से। तो इसमें समलंब चतुर्भुज में होता कि इसमें क्या क्या होती है, जो इसकी जो विपरीत भुजा होती हैं ये एक दूसरे के कैसे होती है, समांतर होती है। ये वाली भुजा इसके समांतर होती है इस प्रकार से, ये वाली भुजा इसके समांतर होती है, ठीक है। तो ये आपका क्या होता है, समांतर समलंब जो है चतुर्भुज होता है, ठीक है। अब देखो यहाँ से कि हाँ ये समलंब चतुर्भुज होता है। अब यहाँ से क्या कह रहा है कि ABCD एक समलंब चतुर्भुज, जहाँ पर AB समांतर DC के है, मतलब जो AB है वो समांतर किसके है, DC के, तथा इसके विकर्ण परस्पर बिंदु O पर प्रतिच्छेद करते हैं। ये देखो हमने विकर्ण यहाँ से खींचे, ये विकर्ण है ना, ये हमने विकर्ण 2 खींचे, ये आपका बिंदु क्या है, O पर प्रतिच्छेद करते हैं। तो हमें दर्शाना है कि AO कौन सा, ये AO जो है वो समांतर किसके है, BO के। AO समांतर BO के दिखाना है, और जो CO है वो समांतर हमको DO के दिखाना है। तो इसके लिए हम सबसे पहले यहाँ से क्या करेंगे, यहाँ से एक और हम सीधी रेखा खींचेंगे इस प्रकार से। ये सीधी रेखा, इसका हम नाम डालेंगे DA, ठीक। इतना हमने किया। सबसे पहले यहाँ पर ऐसे लिखेंगे, रचना में हमने क्या किया, रचना की जो अब देखो हमें पता गया है यहाँ से कि जो AB है वो समांतर किसके है, AB सॉरी D तो है यहाँ पर, EF डाल दो, E और F, ठीक है, EF हो गया। अब यहाँ हमें क्या पता है कि जो AB है वो समांतर किसके है, EF के है। AB जो है वो समांतर EF के, तो है साफ साफ दिख रहा है, जो AB समांतर किसके है, EF के है, ठीक है। और AB समांतर EF के और EF समांतर किसके, D से, मतलब तीनों समांतर है ना। तो जो EF है वो समांतर किसके हो जाएगा, DC के। मतलब ये जो तीनों हैं वो कैसे हैं, समांतर हैं, ठीक। फिर इसके बाद देखो यहाँ से जब हमने समांतर दिखाया तो अब ये भी तो कह सकते हैं। अब हम कौन सा लेंगे, अब हम त्रिभुज ये वाला ले रहे हैं। सबसे पहले त्रिभुज आपका रेड पेन, ये वाला AB, ये पूरा ये वाला ADB, ये पूरा त्रिभुज हम लेंगे, ये वाला ADB, ठीक है। इस वाले त्रिभुज को पूरा हम लेंगे यहाँ से। अब यहाँ से हम क्या दिखाएंगे कि जब हमने इन समांतर दिखाया, हमने समांतर दिखा दिया। अब इतना लिखने के बाद यहाँ से आप ये भी लिख सकते हो, त्रिभुज हम कौन सा ले रहे हैं, ADB लिख रहे हैं ना। यहाँ पर लिखेंगे त्रिभुज ADB जो है उससे, ठीक है, ADB से। तो यहाँ पर हम क्या दिखाएंगे कि जो AB है वो समांतर, जब ये पूरा समांतर है तो AB समांतर EO के भी होगा, तो वही लिखेंगे नीचे, AB जो है वो समांतर किसके है, EO के समांतर है, ठीक है। AB समांतर EO के, ठीक। फिर इसके बाद जब हमने AB को समांतर EO के दिखाया तो हम यहाँ से इसे ऐसे भी तो लिख सकते हैं कि जो AE है, AE बटे में ED बराबर हो जाएगा BO बटे में OD के। और ये किससे हुआ, ये आपका थेल्स प्रमेय से हुआ। किससे हुआ, थेल्स प्रमेय से, ठीक है। थेल्स प्रमेय में यही तो कहती है, थेल्स प्रमेय से जब समांतर होते हैं तो उनके जो आपके आपस में बिंदु होते हैं, अनुपात होते हैं, वो कैसे होते हैं, मतलब भुजा जो होती है उनके बराबर होते हैं, भुजा के अनुपात बराबर होते हैं, ठीक है, दूसरे विपरीत भुजा के बराबर होते हैं। तो यहाँ से हमने इतना दिखाया। अब यहाँ से इतना बात यहाँ से हम डाल देंगे इसको समीकरण फर्स्ट,
ठीक, अब कौन सा उठाएंगे, अब हम त्रिभुज उठाएंगे कौन सा, त्रिभुज ADC, ये वाला त्रिभुज ADC, ये पूरा वाला, ये इधर से और ये पूरा त्रिभुज ADC मतलब ADC, ये वाला पूरा उठाएंगे। ठीक है, तो अब यहाँ से हम क्या लिखेंगे कि देखो त्रिभुज जब ADC लिखेंगे, यहाँ पर लिख देते हैं त्रिभुज ADCC, तो यहाँ पर क्या समांतर है, ADC में हम देखें तो देखो EO जो है वो समांतर किसके है, ये वाला जो EO है वो समांतर किसके है, DC के। तो लिखेंगे नीचे EO जो है वो समांतर किसके है, DC के। फिर अब यहाँ पर भुजा क्या रहेगी, ये वाला पूरा ले रहे हैं, तो AE बटे में ED बराबर में AO बटे में OC के। ठीक है, AO बटे में हमने क्या किया, OC के। और ये भी किससे किया, ये थेल्स प्रमेय से ये भी किया। ठीक है, जब भुजाएं समांतर होती हैं तो हम इसके अनुपात भी बराबर दिखा सकते हैं। थेल्स प्रमेय से इस चीज़ को हमने किया, इसे डाला हमने समीकरण क्या, सेकेंड। ठीक, बिल्कुल सेम वैसी चीज़ें, कुछ ज़्यादा नया नहीं कर रहे हैं हम। अभी हमने जब समीकरण सेकेंड डाला, अब इसके बाद देखो अब हमें सिद्ध क्या करना था, AO बट्टे में BO और बराबर में CO बट्टे में DO। तो देखो आप देख पा रहे हो लगभग में कुछ ये सिद्ध हो चुका है, लेकिन बस थोड़ा सा इसमें हमें देखना है। देखो क्या देखना है, देखो जब AE बट्टे में ED बराबर BO बट्टे में OD है, यहाँ पर भी AE बट्टे में ED बराबर AO बट्टे OC है, तो हम इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं कि ये अगर दोनों जगह बराबर, तो हम इसको इसके भी बराबर लिख सकते हैं ना। तो सेम करेंगे जैसे अगले पिछले सवालों में करते हैं, जो BO है बटे में OD, इसको हम दिखा देंगे AO बटे में OC के समांतर, दिखा दिया ना। अब देखो अब हमें सिद्ध करना AO बटे में BO बराबर में CO बटे DO, लेकिन यहाँ पर है तो सब दिए थे, लेकिन सब ये अलग अलग है, तो इसे हम थोड़ा सही से क्रम लिखें। सबसे क्रम में लिखने पर क्या करेंगे, हम इसका गुणा इसमें कराएंगे और इसका गुणा इसमें कराएंगे। तो कराओ, देखो जब हमने इधर से किया, देखो अगली लाइन से यहाँ से BO इंटू में OC बराबर में AO इंटू में OD किया। ठीक है, कर लिया ना। अब इसे हम करेंगे क्रम से। अब देखो यहाँ पर सबसे पहले क्या है, CO, तो ये CO लिखे या OC, बात है, चलो यहाँ पर हम CO लिख देते हैं, CO लिखा। फिर CO के नीचे क्या था, DO, तो इसको इधर ले आओ, CO बटे में DO लिखो या OD, बात एक ही है। ठीक है, DO बराबर में फिर AO बटे में BO, गुणा में था ना, इधर आएगा भाग में हो जाएगा। ठीक है, ये तो समझ में आया ना। तो OD को कैसे इधर ले आए, गुणा में था इधर आएगा तो भाग में हो जाएगा, और ये भी गुणा में था इधर आया भाग में हो जाएगा। ठीक है, सेम AO पहले से था, BO गुणा में था इधर आएगा भाग में। तो देखो अब ये सेम चीज बन चुकी है, देखो बराबर CO बटे में DO, CO बटे में DO बराबर है AO बटे में BO हो गए। तो बस यही हमको क्या करना था, दिखाना था, जो कि हम दिखा चुके हैं। यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। इसमें भी सेम क्या कर रहा है कि एक चतुर्भुज ABCD है, ये आपका एक चतुर्भुज ABCD है। विकर्ण परस्पर बिंदु O पर आपका सबसे पहले विकर्ण बना लेते हैं। यहाँ से विकर्ण जो है आपका परस्पर इस प्रकार से विकर्ण बना लेते हैं। तो देखो ये हमने विकर्ण खींच लिए, विकर्ण O पर, ये देखो O पर इस प्रकार प्रतिच्छेद करते हैं कि जो AO मतलब ये AO और बट्टे में BO, AO बट्टे में BO बराबर है CO बट्टे में DO के। ये चीज़ हमको यहाँ पर मतलब बराबर है, तो हमें दर्शाना है कि जो ABCD है वो एक समलंब चतुर्भुज है। ठीक है, समलंब चतुर्भुज, समलंब है, कुल मिला के ऐसा समझ लो समलंब है। इस चीज़ को हमको बताना है, समलंब चतुर्भुज है। ठीक है, तो अब देखो यहाँ से, अब ये हमें पता है कि समलंब चतुर्भुज होता क्या है। जो समलंब चतुर्भुज में हम जानते हैं कि इनकी विपरीत भुजाएं कैसी होती हैं, समांतर होती हैं। अगर हम यहाँ पर इनकी विपरीत भुजाएं मतलब कि जो AB है वो समांतर DC के दिखा दें, तो हमारी ये बात सही हो जाएगी कि हमने वहाँ पर ABCD एक समलंब चतुर्भुज दिखा दिया। तो हमको यही यहाँ पर दिखाना है कि हमें समांतर जो है वो चीज़ को हमें दिखाना है। तो चलो रचना करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ से क्या करेंगे, लिखेंगे रचना। देखो ध्यान से, सबसे पहला काम यही कर लेते हैं कि यहाँ से इसको एक लाइन खींच लेते हैं इधर से, इसके बिंदु से इस प्रकार से D तो ही था E और F, ये हमने रेखा खींची एक, ठीक खींच ली। अब देखो अब हमें पता क्या है, हमें ये पता है कि जो AB है ये समांतर EO के है।
है ना, क्योंकि आपका जो ए बी हो जाएगा वो समांतर ई ओ के है। ठीक है, दिख रहा है इस चीज़ को। ठीक है, अब जब हमने ए बी जो है समांतर ई ओ के दिखाया, अब देखो यहाँ से, अब यहाँ पर भी हम लेंगे त्रिभुज किसको, ए डी बी को। सेम यहाँ पर भी त्रिभुज हमने क्या लिया, ए डी बी, ये वाला पूरा लिया। ठीक है, ए डी बी ये वाला त्रिभुज हमने लिया। यहाँ पर लिखेंगे त्रिभुज ए डी बी सी। तो अब त्रिभुज जब हमने ए डी बी पूरा लिया तो यहाँ से हम इसको क्या यहाँ से हम क्या दिखाएंगे कि जो हमें पता था कि जो ई ओ है, सेम ये चीज़ लिखेंगे जो ई ओ समांतर इसके था ए बी के था। सेम यहाँ पर ये चीज़ हमने कि ई ओ समांतर क्या हो गया, यहाँ से ए बी के समांतर था। ठीक, अब जब ये ई ओ समांतर अगर ए बी के हमने दिखा दिया है, मतलब कि है, तो यहाँ से हम ये भी तो कह सकते हैं थेल्स प्रमेय के अकॉर्डिंग कि जब ई ओ समांतर ए बी के है तो जो ए ई बट्टे में ई डी बराबर होगा बी ओ बट्टे में ओ डी, होगा ना, किससे, थेल्स प्रमेय से। तो ये वही चीज़ हम यहाँ पर लिखेंगे कि जो ए ई जो है ये वाला ए ई बट्टे में ई डी बराबर होगा बी ओ बट्टे में ओ डी के। और ये हमने किस चीज़ से दिखाया, ये दिखाया हमने थेल्स प्रमेय से। ठीक है, थेल्स प्रमेय से इस चीज़ को हमने दिखाया। ठीक, अब इसके बाद इसको उठाते हैं, किसको, इस चीज़ को। ठीक है, यहाँ से हमने इतना दिखा दिया थेल्स प्रमेय से है। ठीक है, इसको डाल दो, चाहो तो समीकरण फर्स्ट डाल दो, समीकरण फर्स्ट डाला यहाँ से। अब हमने इसको उठाया ए ओ बट्टे में बी ओ, क्योंकि यहीं से हमको थोड़ी सी मदद मिलेगी। ए ओ बट्टे में बी ओ बराबर में सी ओ बट्टे में डी ओ, ये हमको क्या है, दिया गया है। ठीक है भाई, अब देखो ध्यान से यहाँ से, अब इसको हम क्या करते हैं कि इसको हम लिख लेते थोड़ा ऐसे कि ए ओ बट्टे में सी ओ। अगर हम ए ओ बट्टे में सी ओ करें इस वाली लाइन के बराबर में, तो ऐसे करेंगे कि जो ए ओ, इस प्रकार से ए ओ बट्टे में सी ओ बराबर है बी ओ बट्टे में डी ओ के। ठीक है, इस विकर्ण के अकॉर्डिंग हमने लिखा, हमने इसको, हमने क्या किया, जो ए ओ, क्योंकि ये आपका ए ओ बट्टे में बी ओ अलग अलग लिखा था, तो हमने क्या किया, इसके विकर्ण के बराबर में लिखा कि जो ए ओ बट्टे में ओ से, बस इसको थोड़ा सा हमने उल्टा किया, इस प्रकार से गुणा करा करके, जैसे हमने पिछले किया था। पहले सबसे पहले हमने क्या किया, ए ओ इंटू डी ओ किया, डी ओ बराबर में फिर हमने यहाँ पर गुणा कराया सी ओ इंटू में बी ओ। और ये हम कर क्यों रहे हैं, क्योंकि हम यहाँ पर आपको समलंब दिखाना, तो समलंब के लिए समांतर दिखाना पड़ेगा, तो समांतर दिखाने के लिए ये हम इस चीज़ें कर रहे हैं। तो यहाँ से हमने जब इसको लिखा, तो अब देखो यहाँ से ए ओ बराबर, और गुणा में फिर सी ओ जो है गुणा में इसको इधर ले आए तो भाग में सी ओ हो गया। फिर यहाँ से बी ओ गुणा में डी ओ था, इधर ले आए तो भाग में डी हो गया। तो इस चीज़ से हमने यहाँ से ऐसे लिख लिया। अब लिखने के बाद हमने क्या किया, इसको डाल दिया समीकरण सेकेंड। ठीक है, ये हमने इसी से इस चीज़ को बनाया है। ठीक है, अब देखो ध्यान से, अब इतना करने के बाद अब आप क्या करेंगे, अब समीकरण फर्स्ट और सेकेंड से, समीकरण फर्स्ट और सेकेंड से। अब समीकरण फर्स्ट हमारे पास क्या है, ए ई बट्टे में ई डी बराबर में बी ओ बट्टे ओ डी। ये आपका, ये कितना है, ये ए ओ बट्टे में सी ओ बराबर में बी ओ बट्टे में डी ओ है। ठीक है, अब देखो ध्यान से, यहाँ पर भी बी ओ बट्टे में डी ओ ओ डी है, यहाँ पर भी बी ओ बट्टे में डी ओ का हो या ओ डी, बात देखिए। अब देखो ये दोनों बराबर है, ये इसके बराबर, ये वाला इसके बराबर है, मतलब दोनों जिस जगह सेम चीज़ लिखे ना, तो हम इसको भी बराबर दिखा सकते हैं ना। तो यहाँ से हम ये चीज़ लिखेंगे कि जो ए ई है बट्टे में ई डी बराबर है ए ओ बट्टे में सी ओ की, दिखा सकते हैं। तो हमने दिखा दिया यहाँ से ए बट्टे में डी जो बराबर है ए ओ बट्टे में सी ओ के बराबर है। ठीक भाई, अब इसके बाद क्या करोगे, यहाँ से इतना करने के बाद इतना हमने दिखा दिया। जब हमने समांतर दिखाया, हमने किसको, उसको समांतर दिखाया, हमने समांतर दिखाया ए ई, समांतर कह रहे हैं सॉरी, ए ई बट्टे में ई डी, इसको बराबर ए ओ बट्टे में इसको सी ओ, ए ओ बट्टे में सी ओ, इस वाले पूरे त्रिभुज को ए ई बट्टे में ई डी और ए ओ बट्टे में ओ सी, इस वाले पूरे त्रिभुज को, इस वाले को कहाँ गया, इसको पूरे को दिखाया, इस वाले को। ठीक है,
जब हमने इन दोनों को दिखाया तो यहाँ से हम ये क्या लिख सकते हैं, बराबर। तो हम समांतर भी कर सकते हैं ना, जब ये अनुपात इनके बराबर हैं तो हम इसे किसके समांतर कह सकते हैं, हम कह सकते हैं कि जो EO है वो समांतर किसके हो जाएगा, समांतर DC के हो जाएगा। बात समझ में आई ना। EO समांतर DC हमने कैसे दिखाया, आप थेल्स प्रमेय का उल्टा ध्यान कीजिएगा। जो थेल्स प्रमेय में क्या होती है, थेल्स प्रमेय में जब समांतर होता वो आपका समांतर होते थे तो हम बिंदु को कैसे दिखा देते थे कि इनके जो अनुपात होते, भुजाओं के अनुपात बराबर हैं। जब अब यहाँ पर हमें अनुपात पता था कि अनुपात देखो ये बराबर है AE बटे में ED, ये वाला अनुपात देखो ध्यान से, इस वाले इस भुजा को सबसे पहले ध्यान से देखो, AE बटे में ED देखा हमने, देखो ये लिखा है। फिर ये पूरा तो ये इस सबसे पहले तो आप पूरे इस वाले त्रिभुज को देखो, हमने देखा ADC त्रिभुज वाला लिया, ठीक है। यहाँ पर हमने देखा AE बटे में ED था, लिखा हमने AO बट्टे में OC था, AO बट्टे में OC। यहाँ पर देखो हमने भुजा के जो अनुपात है वो हमने कैसे दिखाया, बराबर। जब भुजा के अनुपात बराबर हैं तो इनकी जो भुजा ये वाली हैं आमने सामने एक समांतर होंगी ना, उससे क्या नाम, किस चीज़ से हमने किया ये, थेल्स EO जो है आपका EO वो समांतर किसके होगा, DC के। ये किससे दिखाया हमने, थेल्स प्रमेय के विपरीत से कह सकते हो। थेल्स प्रमेय में होता है जब असमांतर होता है तब हम थेल्स प्रमेय में ये चीज़ होती है तो हम ये चीज़ दिखाते हैं, लेकिन हमने क्या किया, हमारे पास ये चीज़ पता थी अनुपात वाला, हमने इसको समांतर दिखाया। तो यहाँ से आप क्या लिख सकते हो, थेल्स प्रमेय के विपरीत नियम से, विपरीत नियम से, थेल्स प्रमेय के विपरीत नियम से हमने EO जो है वो समांतर किसके दिखाया, DC के दिखाया। अब जब अभी हमारा समलंब चतुर्भुज नहीं पता चला कि समलंब है कि नहीं, अभी तो हमने सिर्फ इसको समांतर दिखाया ना, EO समांतर DC को, हमें दिखाना है AB समांतर DC को। अब जब ये समांतर है तो यहाँ से हम ये भी तो कह सकते हैं कि जो आपका AB है वो भी समांतर क्या हो जाएगा, DC के हो जाएगा, ठीक है। जब ये वाला समांतर इसके तो AB जो समांतर किसके हो जाएगा, DC के। तब अब यहाँ से कह सकते हैं कि अतः ABCD एक क्या है, ABCD एक समलंब चतुर्भुज है, ठीक है। क्लियर हो गया ना, समझ में आ गया। तो इस प्रकार से थे। अभी तक देखो सवाल आप देखते आ रहे हो, 6.2 भी आज हमारी जो है खत्म हो गई। 9-10 नंबर तक सवाल थे जो कि हमने देख लिए। सभी में आपका थेल्स प्रमेय हर सवाल में लग रही है, और थेल्स प्रमेय बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एक तो लग रहा है वही, मतलब नियम पूरा वही, एक थेल्स प्रमेय का देखो विपरीत वाला नियम लग गया यहाँ पर, और थेल्स प्रमेय आपको पूरा अच्छी तरीके से मतलब कि इसके बारे में पता होना चाहिए। तो थेल्स प्रमेय अगर ना देखी हो तो आप और एक बार अच्छी तरीके से समझ लो, और उसके लिए हमने थेल्स प्रमेय के लिए एक अलग वीडियो भी बनाई, 15 मिनट की है, वहाँ पर उसका सिद्ध भी, उस चीज़ को भी देख लो क्योंकि वो भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो उस चीज़ को भी समझ करके आप देख लेना एक बार। तो ये सारी चीज़ें आप हो गया। तो आज हमने प्रश्नावली 6.2 जो है वो अच्छी तरीके से आपका समझ ली है। तो आशा करेंगे आज तक के जो हमने 6.2 में जितने भी सवाल लगाए हैं आपको सारे सवाल अच्छी तरीके से समझ में आए होंगे, तो कोई डाउट नहीं होगा। अगर कोई भी डाउट लग रहा है तो आप हमें कमेंट करके क्या कर सकते हैं, पूछ सकते हैं, ठीक है। कमेंट में आप पूछ सकते हैं। और आपको अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर करना, वीडियो में कमेंट जरूर करें कि आपको वीडियो कैसी लग रही है, और अगर आपका कोई सजेशन हो, ठीक है, किसी भी प्रकार का, किसी में आपको और सुधार करना हो, या हम कैसे मतलब पढ़ाने में क्या सुधार कर सकते हैं, कैसे और आपको अच्छी तरीके से समझा सकते हैं, तो आप कमेंट के माध्यम से हमको बता सकते हैं। बाकी जुड़े रहिएगा अमन क्लासेस से, हम आपको धीरे धीरे तरीके से आपका सपोर्ट मिलता रहेगा, तो हम और भी अच्छी चीज़ें करते रहेंगे और आपको बढ़िया से बढ़िया कंटेंट देने की कोशिश करते रहेंगे। इसी प्रकार से मैथ का भी हम क्लास 10 की क्लासेस चल रही हैं, आप लोगों का सपोर्ट और रहेगा। आपके और अगर डिमांड आएगी तो इसी प्रकार से फर्स्ट ईयर की भी चालू करेंगे, इंटर की भी चालू करेंगे, और इसी के आपका जैसे आपका क्लास 9th की भी हो गई, क्लास 10 की, क्लास 10 की तो मतलब हो ही गई, 9th 10 खत्म हो गई, फिर से मतलब और क्लास 7-8 इस प्रकार से आगे जो है पीछे चलती रहेंगी। बस आपका सपोर्ट की ज़रूरत है, आपका जो कमेंट होगा, जो जिस प्रकार से आपकी होगी सजेशन, उस प्रकार से हम चीज़ों को आगे करते रहेंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। आशा करेंगे समझ में वीडियो अच्छी तरीके से आ रही होंगी। अगर वीडियो
वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें, जिससे वो भी लोग जो है इस चीज़ का लाभ उठा पाएँ। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद, जय हिंद। मिलते हैं आपको कल शाम 8 बजे अमन एस क्लासेस पर। जय हिंद, जय भारत।